जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज मैं आप सब के लिए दिल को द्रवित कर देने वाली एक बहुत ही भावुक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। भक्तों, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी मनोकामनाएं तो पूरी करते ही हैं, लेकिन साथ में अपने भक्तों से होने वाले सभी अपराधों को और सभी पापों को क्षमा करते हैं। वो अपने भक्त को किसी भी पाप या अपराध के बदले बुरे फल नहीं देते। वो सदैव अपने भक्त पर प्रेम ही बरसाते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने भक्तों पर आए हुए कष्ट की, जब बात आती है अपने भक्त पे हुए अत्याचार की, तो लड्डू गोपाल हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पर हुए किसी भी अन्याय को और अत्याचार को कभी भी क्षमा नहीं करते। भक्तों, ये बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि प्रभु सभी अपराधों को क्षमा करते हैं, लेकिन अपने भक्त पर हुए अन्याय और उस अत्याचार को कभी भी क्षमा नहीं करते। तो दोस्तों, आज इस सच्ची घटना में मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें प्यारे लड्डू गोपाल के अनन्य भक्ति के ऊपर लड्डू गोपाल की भक्ति करने की वजह से बहुत सारे अन्याय हुए, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया कि वो लड्डू गोपाल की सेवा और भक्ति करना छोड़ दे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जिसने एक बार भी अपने हृदय से प्यारे लड्डू गोपाल को अपना इष्ट मान लिया, अपने जीवन का आधार मान लिया, वो तो कभी लड्डू गोपाल की भक्ति और सेवा छोड़ ही नहीं सकता। तो आइए हम जानते हैं कि वो लड्डू गोपाल के अनन्य भक्त ने उस अत्याचार को कैसे सहन किया। भक्तों, ये सच्ची घटना घटी है जैसलमेर में रहने वाली रचना के साथ। रचना जी अपने साथ घटी इस दुर्घटना को मेरे साथ शेयर करते हुए बताती हैं कि मैं बचपन से ही संस्कारोवश लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बचपन में मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई था। हम और हमारे भाई बड़े हुए। मेरा भाई पढ़ने के लिए बाहर चला गया और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी जैसे मैं पहले बाल गोपाल की सेवा किया करती थी, वैसे ही शादी के बाद भी लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। रचना जी बताते हैं कि मैं और मेरे भाई की परवरिश मेरे मम्मी पापा ने बड़े ही प्यार से की थी। बचपन से ही हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और मेरी मम्मी ने मुझे संस्कारवश भक्ति और पूजा करना सिखाया। मैं और मेरी मम्मी बचपन में ही हम साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। घर में कोई भी सामान खाने के लिए आता तो मेरी माँ सबसे पहले बाल गोपाल का अंश उसमें से निकालती, उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप हम सब ग्रहण करते। ठीक उसी तरह मेरे विवाह के बाद ससुराल में आने के बाद भी मैंने यहाँ पर वही संस्कार रखे। मैं सुबह उठकर अपनी दिनचर्या खत्म करने के बाद सबसे पहले बाल गोपाल को भोजन का भोग लगाती थी। उसके बाद उस भोजन को सबको खिलाती थी। शुरू में तो मेरी सास को मेरा ऐसा करने पर कोई भी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरी सास का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा। उन्हें अब मेरा बाल गोपाल का सेवा और पूजा करना ठीक नहीं लगता था, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा काम हुआ करता है। मेरे ससुराल में मेरे अलावा मेरी एक जेठानी, जेठ और उनके 2 बच्चे भी हैं। परिवार बड़ा है, लेकिन मेरी जेठानी कोई भी काम नहीं करती हैं। उन्हें किचन का और घर का काम करने में कोई भी रुचि नहीं थी। मेरे विवाह के बाद ससुराल आने के बाद मेरी जेठानी ज़्यादातर बिस्तर पर ही बैठी रहती थी। उन्हें खाना और नाश्ता भी बनाकर मैं उनके बिस्तर पर दे आया करती थी। इस वजह से उनकी आदत पहले से भी और ज़्यादा खराब हो गई थी और घर का सारा काम मेरे सर पे आ गया था। मेरे ऊपर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थीं,
मेरी सासू माँ भी बहुत बुढ़ी होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी और मेरे ससुर जी जो कि फॉलेज के मरीज थे वो उठ बैठ नहीं सकते थे, यहाँ तक कि वो उठकर बाथरूम भी नहीं जा पाते थे और मुझे उनके सारे काम करने पड़ते थे। इसलिए ये सब करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। लेकिन मैं किसी तरह से अपने सारे कामों को ख़त्म करके अपने बाल गोपाल की सेवा ज़रूर करती थी। अगर कभी मुझसे सेवा छूट जाती तो मेरा दिल नहीं लगता और मैं बेचैन होने लगती। इसलिए मैं कोशिश करती कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लड्डू गोपाल को सुबह भोग लगा लूँ। लड्डू गोपाल की भक्ति बचपन से ही करने की वजह से मेरा कभी भी नॉनवेज खाने में कोई रुचि नहीं रही। न ही मैं और मेरी माँ लहसुन प्याज का सेवन करते थे। हमारा खाना पूरी तरह से शाकाहारी और सात्विक हुआ करता था। ठीक उसी तरह मैं ससुराल में आने के बाद भी खाना बनाया करती, जो कि मेरी सास को पसंद न आता। मेरी सास नॉनवेज की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और वो चाहती थी कि मैं हमेशा आए दिन उन्हें नॉनवेज बनाकर खिलाऊं। लेकिन मैंने अपनी सास को पहले ही मना कर दिया कि माँ जी, ये काम मैं न कर पाऊंगी। मैं ना तो खाती हूँ और ना ही छूती हूँ, इसलिए नॉनवेज और लहसुन प्याज मैं आपको बनाकर नहीं खिला सकती। अगर आप बनाना और खाना चाहती हैं तो आप स्वयं घर के किसी कोने में जाकर बनाकर खा सकती हैं। उससे ये काम ना होगा। इसके बदले में आप जो भी चाहें मुझसे करा सकती हैं। मेरा ऐसा बोलना मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो मुझ पर बरस पड़ी। उन्होंने मुझे और मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई और मेरे पति के ऑफिस आने के बाद उनके कान अच्छी तरह से भर दिए। मेरी सास ने मेरे पति से मेरे बारे में सारी बातें कह दी। मेरे पति ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ, वो बचपन से ही नॉनवेज न खाती है और न ही बनाती है, तो फिर ये काम वो कैसे कर सकती है। और इस चीज़ के लिए विवाह के पहले ही रचना ने मुझे मना कर दिया था और मैंने उसकी बात से सहमत होकर उसे हाँ बोल दिया था। तो माँ, अब इन सारी बातों को उठाकर घर में विवाद करने से क्या फ़ायदा। वैसे भी आपकी उम्र ज़्यादा हो चली है और अब आपको भी भक्ति करनी चाहिए और नॉनवेज की तरफ दिमाग थोड़ा सा हटाना चाहिए। लेकिन मेरी सास को मेरे पति की ये बात बिल्कुल पसंद न आई और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। अपने गुस्से को उतारने के लिए मेरी सास मेरे लड्डू गोपाल से बदला लेने लगी। एक दिन तो मेरी सास ने हद ही कर दिया। जब मैं नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल के कमरे में उन्हें भोग लगाने के लिए गई तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे बाल गोपाल के विग्रह के बगल में ढेर सारे लहसुन और प्याज रखे हुए हैं। ये देखकर मैं दंग रह गई और मैं जल्दी से अपने बाल गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। मैंने अपने गोपाल जी को तुरंत यमुना जल से स्नान कराकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाया। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल के सारे कमरे को अच्छी तरह से धुलकर साफ किया। ये करते हुए मुझे 2 घंटे लग गए। मैं बहुत दुखी हो गई। अपने बाल गोपाल को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल को ये सब झेलना पड़ा है। मैंने अपने गोपाल जी से बहुत क्षमा मांगी। मैंने उनसे बोला कि प्रभु, मेरी वजह से आपको ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। मैं बहुत पापन हूँ। अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैं कमरे से बाहर निकलकर अपनी सासू माँ के कमरे में गई। मैंने उनसे पूछा कि माँ, ये हरकत किसकी है? आखिर मेरे लड्डू गोपाल से किसे दिक्कत है? मेरी सास ने अनजान बनते हुए मुझसे पूछा कि तुम क्या बात कर रही हो बहू? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने अपनी सास को बताया कि लड्डू गोपाल के पास ढेर सारे प्याज और लहसुन किसने रखे। ये सुनकर मेरी सास पूरी तरह से अनजान बन गई। उन्होंने बोला कि हो सकता है बच्चों ने रख दिया हो या फिर चूहों ने रख दिया हो, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये हरकत मेरी सास की ही है। मैं उनकी ये बात सुनकर कुछ न बोलते हुए किचन में खाना बनाने चली गई। खाना बनाने और सबको खिलाने के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में उनको दवा देने चली गई। मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा कि बहू, घर में कैसा शोर सुनाई दे रहा है? क्या कोई बात हो गई है?
आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ इतना शोर क्यों मचा रही है? मैंने अपने ससुर जी से बोला कि पिताजी कोई भी बात नहीं है, आप चिंता मत करें। मेरे ससुर जी मुझसे बोले कि बहू तुम सारा दिन इतना काम करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। लेकिन मैंने उनकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा मूड पहले ही लड्डू गोपाल के साथ हुई उस घटना की वजह से बहुत दुखी था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। तभी अचानक से मेरे मोबाइल पर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है। मैं बहुत ही खुश होकर कॉल उठाती हूँ, लेकिन मेरे पति मुझ पर भड़क उठते हैं। मेरे पति मुझसे बोलते हैं कि आज तुमने माँ को क्या बोला? मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने उनसे पूछा कि माँ को तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरे पति को उसके पहले सारी बात का पता लग चुका था। वे मुझसे बोलने लगे कि माँ ने मेरे पास फ़ोन किया था और वो कह रही थी कि तुमने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने लड्डू गोपाल के कमरे में लहसुन प्याज रखा है। मैंने अपने सर पे हाथ रख लिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी सास मेरे साथ खेल खेल रही है। मैंने अपने पति को सारी बात बताई, लेकिन फिर भी वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और फ़ोन रखते हुए उन्होंने मुझसे बोला कि आज माँ को लहसुन प्याज वाला खाना खाना है। उन्होंने मुझसे बोला है कि ऐसा पी का खाते खाते वो बोर हो चुकी हैं। उन्हें अब ये खाना नहीं खाना है, उन्हें वैसा ही खाना खाना है जैसे तुम्हारे आने के पहले घर में बना करता था। उन्हें प्याज वाला खाना बनाकर ज़रूर खिला देना। ये बोलकर मेरे पति ने फ़ोन रख दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे छूट में ही डांट लगाई थी और ये सब बात सोचकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैं अपने लड्डू गोपाल से बोला कि हे प्रभु, इस घर में क्या हो रहा है? अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे प्याज वाला खाना माँ जी के लिए बनाना ही पड़ेगा। मैं अपने पति की बात मानते हुए अपनी सास के लिए प्याज वाली सब्ज़ी बनाने लगी और रात के खाने में मैंने उन्हें वही सब्ज़ी खिलाई। खाना खाकर मेरी सास सो गई। अगले दिन मेरी सास ने एक और बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अगले दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी मेरे जेठ जी अपने हाथ में एक थैला लिए हुए थे किचन में अंदर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि दुल्हन, ये माँ ने मंगवाया है, इसे तुम रख लो और शाम को बना देना। मैंने अपने जेठ जी से पूछा कि भैया ये क्या है, मुझे तो नहीं पता। मेरे जेठ जी ने मुझे बताया कि इसमें नॉनवेज है जिसे माँ ने मंगवाया है। ये सुनकर मैं उसे पकड़ने से पीछे हट जाती हूँ और मैंने उस थैले को पकड़ने से इनकार कर दिया और मैं चुपचाप खड़ी हो गई। अब मैं अपने जेठ से तो कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो सामान तो मेरी सास ने मंगवाया था। थोड़ी देर के बाद मैं जाकर अपनी सास से पूछने लगी कि अम्मा, ये सब क्या है, जब आपको पता है कि मैं नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाती, ना ही मेरे घर पे कोई भी खाता है। फिर ये तो असंभव है। जब मैं बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, तो मेरे लिए ये छूना और बनाना महापाप होगा। और आप मुझसे ये पाप क्यों करवाना चाह रही हैं? मेरे साथ साथ आप भी पाप की भागीदार क्यों बन रही हैं अम्मा? ये करने से पहले, इस पाप को करने से पहले ज़रा सोचिए, आप बहुत गलत कर रही हैं। मेरे ऊपर इस तरह से अत्याचार मुझसे प्याज बनाने को बोला और मैंने बना दिया। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। ये काम आपके लिए मैं नहीं कर सकती अम्मा, मुझे क्षमा कर दे। ये बोलकर मैं अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ और चुपचाप लेट जाती हूँ। 6 बज जाते हैं, तभी मेरे पति ऑफिस से घर आते हैं और जैसे ही मेरे पति घर आते हैं, मेरी सास आग बबूला हो जाती हैं। वो उन सारी बातों को मेरे पति से बताने लगती है। मेरे पति मुझ पर बहुत नाराज़ होते हैं और मुझसे बोलते हैं कि रचना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें लड्डू गोपाल की भक्ति और सेवा छोड़नी होगी, और अगर तुम छोड़ नहीं सकती तो तुम्हें नॉनवेज बनाना ही होगा। तुम लड्डू गोपाल की सेवा तो कर सकती हो, लेकिन नॉनवेज बनाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो मांस मच्छी बनाना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बहुत रोती हूँ, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती हूँ कि कृपा करके आप मुझसे ये काम करने के लिए मत कहें। मैं घर का सारा काम तो करती हूँ और मैं सबकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन मैं इन्हीं हाथों से अपने बाल गोपाल को छूती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ, उन्हें खाना खिलाती हूँ, फिर मैं इन्हीं हाथों से मांस कैसे छू सकती हूँ? ये पाप आप मुझसे मत कराए। इससे पहले कि मेरे पति मुझे कुछ कहते, मेरी सास ने एक बहुत ही घिनौनी हरकत वहाँ पर मेरे साथ की। वो गुस्से में तमतमाते हुए आई और मेरे पति से बोला कि ये नालायक ऐसे नहीं मानेगी, इसे सुधारना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। वो झट दौड़ कर किचन में गई और नॉनवेज के पैकेट से मांस का एक टुकड़ा उठाकर ले आकर मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डालने लगी। मेरी सास ये बोलने लगी कि ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे सुधारना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, तो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी ना, ये ले। इस तरह से बोलकर वो मांस का टुकड़ा जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस। मेरे पति भी मेरी सास का सहयोग करने लगते हैं। वो मेरे दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेते हैं और मेरी सास मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा ठूसने लगती हैं। उन्होंने पूरी तरह से मेरे मुंह में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया और मुझे तुरंत वहीं पर उल्टियाँ हो गई। मुझे बहुत सारी उल्टी हुई और मैं भागकर वॉशरूम में अपना मुंह साफ करने के लिए चली गई। और को मेरी इच्छा हुई कि मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूं। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इस परिस्थिति का सामना मैं कैसे करूं? मैं तो इस लायक ही नहीं रही कि आपको छू सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं। मैं अपने कमरे में जाकर तुरंत अपने पापा को फ़ोन मिलाने लगी। अपने पापा से मैंने सारी घटना के बारे में बताया। ये सब सुन के मेरे पापा बहुत नाराज़ हुए और वो बोले कि बेटी, अब तुम वहाँ पर नहीं रहोगी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मेरे पापा तुरंत मेरे ससुराल में मुझे लेने के लिए आ गए और मैं अपने पापा के साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर वापस अपने मायके चली गई। 2 महीने तक मैं अपने मायके में ही अपने मम्मी पापा के पास रही। मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अब कभी भी मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पर मुझे मेरे बाल गोपाल की सेवा करने से रोका जा रहा है। मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकती हूँ जहाँ पर मुझे मांस बनाने और खाने पर मजबूर किया जा रहा है। मायके में रहते हुए मुझे एक लंबा समय बीत जाता है और मैं उन सारी बुरी घटनाओं को भूलने की कोशिश करती हूँ। एक दिन दोपहर में जब मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र सिल रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर मेरे पति का फ़ोन आता है। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि रचना, क्या अभी तो मुझसे नाराज़ हो? मेरा जी नहीं करता कि मैं अपने पति की किसी भी बात का जवाब दूं। मैं बस उनकी बात को सुन रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। तभी मेरे पति ने मुझे एक आश्चर्यजनक बात बताई। मेरे पति ने मुझे बताया कि रचना, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके कूल्हे की और पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी। कई महीनों से बिस्तर पर ही पड़ी हैं और वो चल फिर नहीं पा रही, जबकि डॉक्टर के कहने के बाद मैंने माँ का ऑपरेशन भी कराया, लेकिन उनकी हड्डी पूरी तरह से जुड़ नहीं रही है और वो खड़ी नहीं हो सकती हैं। मेरे पति ने मुझसे बोला कि रचना, तुम चाहो तो एक बार आकर माँ को देख लो, शायद तुम उन्हें देखो तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। वो तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रही हैं। अपने पति की ये बात सुनकर एक बार मुझे अपनी सास पर दया आई, लेकिन फिर अगले ही क्षण मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर से वो सब करने पे मजबूर किया जाएगा। मैंने उससे मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अपने ससुराल जाकर अपनी सास को देखना चाहिए। मैंने अपने पति से बोला कि ठीक है, मैं पापा के साथ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ जाऊँगी। मैं शाम को अपने पापा के साथ अपने ससुराल अपनी सास को देखने के लिए जाती हूँ। मैंने देखा कि मेरी सास बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। वो उठ बैठ नहीं पा रही, ना ही चल पा रही हैं और उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब मैं अपनी सास के कमरे में गई तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे बहुत क्षमा मांगा और बोला कि बेटी देखो, मुझे मेरे कर्मों के फल मिल गए हैं, मुझे क्षमा कर दो। भगवान तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे क्षमा कर दिया तो शायद मैं आराम से मर सकूंगी। मैंने अपनी सास से बोला कि अम्मा ऐसी बात ना करिए,
जो भी हुआ उसे भूल जाइए। आपको कुछ भी नहीं होगा। लड्डू गोपाल आपकी रक्षा करेंगे। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी सास की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। वो रो रो कर हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांग रही थी। मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से बना रही थी कि हे प्रभु, मेरी सासू माँ को जल्दी से स्वस्थ कर दो। लेकिन उनका वक्त तो आ चुका था। थोड़ी देर के बाद ही मेरी सास की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे और कुछ दिन अपने ससुराल में रुकना पड़ता है। अपनी सास के अंतिम क्रियाक्रम के बाद मैं वापस अपने मायके आने की तैयारी करने लगती हूँ। मैं अपना और अपने लड्डू गोपाल का सामान बैग में रखने लगती हूँ। तभी मेरे पति मुझसे पूछते हैं कि रचना, तुम जा रही हो? क्या तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी? मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ और मुझे अपनी गलतियों का बहुत अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी भी वो सब करने पर मजबूर नहीं करूँगा। मेरे पति मुझसे बार बार माफ़ी मांगते हैं और मेरे वहाँ रुकने की जिद करने लगते हैं। रचना जी कहती हैं कि मेरी सास और मेरे पति ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मेरे भक्ति में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की। लेकिन मेरे सास की मृत्यु के बाद जब मेरे पति मुझसे क्षमा मांगने लगे तो मुझे ऐसा लगा मानो मुझे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि गलती हर व्यक्ति से हो जाती है और गलती का फल भोगने के बाद ही उसकी आंखें भी खुलती हैं। अगर मेरे लड्डू गोपाल ऐसी लीला न करते तो शायद मेरी सास को भी अपनी गलती पर पछतावा न होता और न ही मेरे पति की ये बुरी आदत कभी छूटती। रचना जी बताती हैं कि उस दिन के बाद से मेरे घर में कभी भी न तो लहसुन प्याज आया और न ही नॉनवेज आया। मेरे पति पूरी तरह से सात्विक भोजन किया करते हैं और मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा और भोग में मेरी सहायता करते हैं। रचना जी बताती हैं कि जब कोई भी भक्ति करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन भगवान उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अपने भक्त को साहस और हिम्मत देता है। इसलिए कभी भी अपने भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। रचना जी बताती हैं कि उस घटना के बाद मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया और मेरे घर में सारे लोग सात्विक भोजन करने लगे, सभी भक्ति करने लगे, सभी लड्डू गोपाल की सेवा और भोग लगाने लगी। रचना जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने जैसे मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा करें। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, रचना जी की ये सच्ची कहानी अगर आपको मनमोहक लगी, अगर आपको दिल को छूने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।